Hi, Dr. Sheetal. Yes, ma'am. Can I start? Yes, ma'am. You can start your session, ma'am. Okay, fine. Good afternoon, all of you. My name is Dr. Sheetal Mishra, BPT. I am the member of Human Cells, and I have 15 years experience. I live in Rangoli Garden. Is a very beautiful society. Today, I conduct the session of depression. आवाज आ रही है सबको बराबर? Yes, ma'am. You're audible. Yeah. तो मैम हम सबके क्वेश्चंस बीच बीच में ले लेंगे, जैसे ही आप Okay. एक टॉपिक कवर करेंगे तो किसी के Okay, कुछ okay. क्वेश्चंस होंगे तो ले लेंगे। और Yeah. इसके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं डॉक्टर शीतल से पूछ लूंगी। यू कैन कंटिन्यू। Yeah. One second, ma'am. स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस मैम। ओके ओके। तो डिप्रेशन में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन मीन्स जैसे कभी किसी को बहुत सैडनेस होता है या फिर रेस्टलेस महसूस करता है, इरिटेबिलिटी होता है, और कभी कभी बहुत टेंशन भी होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, आगे हमको क्या करना है, और हमें कुछ एक वे नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए भी हमें टेंशन होते रहती है अलग अलग टाइप की। और एंजाइटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम नर्वसनेस फीलिंग करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमें अकेले ही बैठना है। इस कंडीशन में कभी कभी बीपी भी लो हो जाता है हमारा। तो ये हो गया डिप्रेशन एंड एंजाइटी का, यानी हम कैसे इसको अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम शांत बैठे हैं, ये अभी शांत बैठा हुआ है तो ऐसे ही कुछ सोच रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे व्हाट इज बिग डील हम ऐसे बोलते हैं, बट वो प्रॉब्लम ही अलग रहता है। कभी कभी क्या रहता है कि हमें नींद बहुत कम आती है इसमें, जैसे मिनिमम हमें 8 घंटे सोना चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में नींद कम आती है। फिर हम बहुत जैसे टायर्डनेस महसूस करते हैं, कभी हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, कभी हमें भूख कम लगती है। फिर इसमें क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा चेंज होने लगता है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, चलो डिप्रेशन हो रहा है। दैट टाइम हमको ऐसा लगता है कि अभी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ तो इसके ऊपर सजेशन लेना चाहिए। Some disturbance is there. All of mute yourself, please. नेक्स्ट होता है कि जैसे अभी ये सुपर मम्स का सेशन है, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के सिलसिले में भी हमें बात करनी चाहिए। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये छोटा बच्चा है, ये इतना क्यों रो रहा है, बट हम नहीं जानते हैं कि वो किड्स को भी डिप्रेशन हो सकता है। नॉर्मली जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, कभी कोई फ्रेंड बात नहीं कर रहा है, कभी टीचर ने डांट दिया है, तो बच्चा घर में आके चुपचाप बैठा रहता है और बोलता है कि नहीं मुझे आज खाना नहीं खाना है, आज मुझे किसी से बात नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, खेलने नहीं जाना है। तो ये सब हमें नोटिस करना चाहिए कि ये बच्चा कितने दिन से कर रहा है। अगर वो 1 वीक से यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमें यानी खाने में उसका ध्यान नहीं है, तो हमें उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा है। उससे हमें बात करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम जैसे एग्जाम होता है स्कूल में, टेस्ट होते हैं, तो हम उसमें भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चा पहले अच्छे मार्क्स लेके आता था, अभी कम मार्क्स लेके आता है। तो बच्चे को ये ना बोल के हम सारी चीजें नोटिस करना, हमें सब ये नोटिस करना चाहिए कि इससे क्या होता है। तो ये हो गया बच्चों में जो डिप्रेशन होता है उसके यानी ये सब टाइप है, जैसे रोना है, सोफे पे एक जगह बैठना है, कोई भी एक जगह फिक्स करना है, वहीं पे ही जाके बैठना है, किसी से बात नहीं करना है, कोई घर में गेस्ट आते हैं तो उनसे इन्वॉल्व नहीं होता है वो।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स किड्स में आती है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा है, और उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए और उसे साइकोथेरेपी देनी चाहिए। फिर होता है टीनेजर्स। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बड़े बच्चे हैं जिसके 9th में, 10th में, 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह के लिए रहते हैं, तो ऐसे इसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि जैसे कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो कोई आगे जा रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसको बुली करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हाँ ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये किसी गेम्स में अच्छा नहीं है, तो बच्चा हमको कुछ बताता नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर वो डिप्रेस में जाते रहता है। जब भी हम उसे कॉल करते हैं कि हाँ अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, तो ऐसा अगर 1 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो हमें दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर से, या फिर उससे ही पर्सनली पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गया, किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई है या फिर कॉलेज में किसी ने कुछ बोला है। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में बच्चे एक ड्रग्स वगैरह ये सब भी लेने लग जाते हैं, और प्रॉब्लम्स हमें पेरेंट्स को इन्हें बताते नहीं है, किसी फ्रेंड से शेयर नहीं करते हैं कोई भी चीजें, तो दैट मीन्स कि वो भी बच्चा एक डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का उसमें से गुजर रहा है। तो जैसे गर्ल्स में भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है कि 2 लड़कियों की जोड़ी है, तो अगर न्यू पर्सन कोई आता है तो बोलते नहीं नहीं हम ऑलरेडी फ्रेंड्स है, हम तुझे अपनी फ्रेंड नहीं बनाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन रहती है। बच्चा अगर आपसे फैमिलियर रहेगा तो वो आपको बताएगा, बट आप से अगर फैमिलियर नहीं है, अगर कहीं हॉस्टल में रहता है तो वो बताएगा नहीं, किसी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है तो वो शेयर नहीं करेगा, और जब हम भी उससे बात करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो डिप्रेशन में यही रहता है कि बिहेवियर चेंज होते जाता है। जैसे नॉर्मली हम सब मिक्सअप होते रहते हैं, फैमिली में सबसे बात करते हैं, तो धीरे धीरे जो कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है बच्चा, वो अपने आप में अकेले में ही रहने में ज्यादा महसूस करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिप्रेशन के। तो एक तो डिप्रेशन जो होता है कि ज्यादा टाइम का नहीं होता है, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 1-2 हफ्ते ऑब्वियसली हम डिप्रेशन में रहते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली वो सब चीजें नॉर्मल होते जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, बट नॉट लॉन्गर डिप्रेशन। नेक्स्ट एक होता है कि जो डिप्रेशन जो होता है वो धीरे धीरे आते आते ऐसे 1 साल 2 साल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में उसको यानी ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती है कि नहीं अभी मैं अकेले यानी अकेला रहता है, ये सब इसको अकेले ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारे चेंजेस उसमें डे बाय डे, जैसे एपिटाइट चेंज हो जाता है, जैसे खाने डाइजेस्टिव सिस्टम उसका चेंज हो जाता है, कभी यानी उसको मोशंस क्लियर नहीं हो पाते हैं, खाने पीने में भी कुछ चीज अच्छी लग रही है, कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो ये सारी बातें आती है। फिर नेक्स्ट होता है बायपोलर डिप्रेशन। बायपोलर डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो माइंड रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सामने अगर कुआं है, अगर मैं यहाँ पे कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं कूदूंगा तो नहीं मैं सेफ रहूंगा। तो ऐसे 2 डिसीजन यानी हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड बायपोलर डिप्रेशन। देन आता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो आफ्टर डिलीवरी अकेले रहते हैं, वर्किंग लेडीज रहती है, तो वो सोचने में ही अपना टाइम बिता देते हैं कि अब बच्चा हो गया है तो मैं अब अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट कर पाऊंगी, काम कैसे कर पाऊंगी। तो वो धीरे धीरे वो स्टेज उसका डिप्रेशन में जाने लगता है। इसलिए जब बच्चा होता है तो बोलते हैं कि पेरेंट्स के यहाँ पे 2-3 महीना रहना चाहिए, कि वो इसीलिए थॉट आया है कि 2-3 महीने अगर हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं तो हम वहां पे हम हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है कि नहीं अभी हमें बच्चे के साथ में इसके पीछे हमको टाइम स्पेंड करना है, तो हम अंदर से प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं हाँ अब ठीक है, हमें इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ना कि अपने प्रोफेशन की तरफ। जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम दैट
बाद में हम अपना प्रोफेशन देखेंगे, तो वो एक डिप्रेशन रहता है। तो उस समय अगर हम उस फेज से निकल गए हैं तो फिर डिप्रेशन नहीं होता है। बट लेकिन बहुत सारी लेडीज होती है कि जो अकेले रहते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में अकेले रहते हैं या फिर इंडिया में भी पेरेंट्स आ नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। फिर होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियों को जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले वो सिग्निफिकेंट आते हैं, जैसे मूड चेंज होता है, वो बिकॉज ऑफ दैट की हार्मोनल चेंजेस। तो कि कभी कभी किसी में गुस्सा आता है, किसी को ये लगता है कि नहीं अभी पिंपल्स आएंगे और मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, अनइजीनेस या अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये एक टाइप हो गया। तो और फिर दूसरा आता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। बहुत सारे लोगों को ठंडी अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बारिश अच्छी लगती है, तो गर्मी तो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो बहुत सारे लोग गर्मी में डिप्रेस्ड होने लगते हैं, और कुछ लोग ठंडी में भी डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे जिसको अस्थमा है और जिसको अर्थराइटिस है, तो उन लोगों को विंटर में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग सोचते नहीं अभी ठंडी आने वाली है, तो फियर पहले से ही डेवलप होने लगता है, तो वो एक टाइप हो जाता है उनको डिप्रेशन होने का। फिर नेक्स्ट आता है कि अटिपिकल डिप्रेशन। इसमें क्या रहता है, या तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर यानी भूख बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में जैसे हमको पता चल रहा है अभी कि नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अकेले ये महसूस करता है, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो हमें उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, उसका अच्छे से यानी एक दो सेशन लेने चाहिए, वहाँ पे जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेना चाहिए, और फिर उसके बाद में वो फील हैप्पी। देन हाउ टू बीट डिप्रेशन। डिप्रेशन बीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, डाइट हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए बाहर, फिर हमारे फ्रेंड से कन्वर्सेशन करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो हमें एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम मिल नहीं रहे हैं तो हम बात नहीं करेंगे, तो बात करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, पेंटिंग्स करना चाहिए, तो ये सारे डिप्रेशन को बीट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि एंजाइटी रिडक्शन टेक्निक कैसे है। तो ये एक जैपनीज टेक्निक है। तो ये अपना हाथ हमको ऐसे लेना है, बीच में हाथ के सेंटर में फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इसको हमें ऐसे हल्के हल्के मसाज करनी है एटलीस्ट 30 टू 60 सेकेंड तक। नेक्स्ट हमको हाथ डाउन लेके जाना है, देन अप लेके आना है। तो ये स्ट्रेस रिलीज एक्सरसाइजेस है, इससे स्ट्रेस रिलीज भी होता है। नेक्स्ट ये वाला एक पॉइंट आता है जो सेंटर में रहता है, इसको भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्रेस करेंगे, इसको भी 30 टू 60 सेकेंड्स तक हमको प्रेस करना है। नेक्स्ट ये वाला एक पॉइंट है अप यहाँ पे, तो इसको भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है। ये एक टाइप हो गया, ये रिडक्शन टेक्निक है, ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डिप्रेशन है तभी करना चाहिए, नॉर्मली भी हम कर सकते हैं। फिर ये एक नेक्स्ट ये है, एक पाम में हमारे ऐसे प्रेशस पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण हमें डिप्रेशन नहीं होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं आज बहुत ज्यादा हैट्रिक दिन हो गया है या फिर बहुत परेशान हुए हैं हम, कभी ऐसा लगता है कि नहीं आज तो बस बैठे रहने की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, तो ये सेल्फ स्टीम का है। तो इसको हमें ऐसे इसको ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, ये 10 टाइम्स करना है। देन सैडनेस, कभी सैडनेस महसूस होती है तो उसके लिए ये वाला फिंगर है, तब हमें इसको भी ऐसे ही पंपिंग करना है लाइक दैट। देन एंगर है, एंगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप फॉलो कीजिए, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। देन इसको प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। देन फियर, कभी हमें डर लगता है तो उसके लिए भी प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। देन वरी, उसके लिए वरी के लिए थंब होता है, तो थंब को प्रेस करना है, रिलीज करना है। ये सब आपको 10 टाइम्स करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम रही तो वो रिलीफ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में मेडिटेशन तो आई थिंक सो सब करते ही होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा बॉडी भी प्योर होता है, अच्छे थॉट आते हैं, निगेटिव थॉट चले जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। कभी भी हम सोचते हैं कि नहीं आज मैंने ये काम कर दिया, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको एकदम रिलैक्स महसूस होगा। मेडिटेशन करने के लिए भी
कुछ नहीं है, जस्ट आप पालती मार के बैठिए या फिर बेड पे लेट जाइए, दोनों हाथ अपने खुला रख दीजिए और फिर उसके बाद में अपनी दोनों आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान जो है एकदम कंसंट्रेशन करना है दोनों आईज के मिड पॉइंट पे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका मेडिटेशन का पावर अच्छा होते जाएगा और फिर डिप्रेशन तो क्या, कोई बीमारी भी आपके पास नहीं आएगी। नेक्स्ट, टिप्स ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। हमें अगर कोई स्ट्रेस रहता है तो हम कैसे रिलीव करते हैं, ये उसके लिए है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फैमिली के साथ हम वॉक पे भी जा सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, बच्चे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ वॉक पे जा सकते हैं, कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साथ में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर साथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाला है तो हम, हमारे घर में पेट रहते हैं तो हम पेट के साथ भी खेल सकते हैं। मेडिटेशन करना है, अभी मैंने आपको बताया। फिर म्यूजिक भी सुन सकते हैं और दिन में एक बार हम नैपिंग भी ले सकते हैं, नैपिंग से भी स्ट्रेस काफी हद तक रिलीफ होता है। नेक्स्ट, हाउ टू ब्रीथ। हमें अभी इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है, बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत तरीके से करते हैं तो उसका फायदा नहीं हो पाता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी नोज से ब्रीथ लेना है। आप सब अभी ले सकते हैं तो लीजिए, ट्राई कीजिए। ब्रीथ लेना है, आंखें बंद रखनी है और दोनों जैसे हम सीटी बजाते हैं ना, वैसे हमारे दोनों होठों के बीच में गैप रखनी है और देन ब्रीथ आउट स्लोली करना है, एकदम स्लोली, जैसे ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ये बिल्कुल करेक्ट टेक्निक है, इसे करने में कम से कम 3 सेकेंड तो लगने चाहिए। नेक्स्ट होता है कि डीप ब्रीदिंग क्यों करना चाहिए। अब डीप ब्रीदिंग करने के क्या फायदा होता है, किसे क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, हमारा पोस्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इससे हमारा अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग अच्छा हो जाएगा ऑर्गन्स का, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब, तो इसका स्ट्रेंथनिंग पावर अच्छा हो जाएगा। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी होगा, क्यों, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन इंटेक करेंगे। रिलीविंग पेन नेचुरली जो भी दर्द है वो सब नेचुरली चले जाएंगे। फिर इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे हमारा डीप ब्रीदिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, डिप्रेशन ट्रीटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही है। इसमें एक चीज और ऐड हुई है, जैसे मेडिसिन भी हमको रेगुलरली लेते रहना है, हेल्दी डाइट लेना है और हमें ठंडे पानी से नहाना है, ठंडे पानी से या फिर ठंडी में हॉट वाटर से, ऐसे हमें श्रावर से नहाना है। श्रावर से हम नहाएंगे तो हमारा पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो ये एक चीज है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल। तो किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए और या फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, चंद्रा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट हूँ मैं। डॉक्टर शीतल, मैं एक सवाल जानना चाह रही थी। हाँ जी। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है ना? तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं देख रही हूँ कि लॉट ऑफ वर्क और टाइम मैनेजमेंट करते करते काफी सारे वर्क हैं। ओके। चीजों को, ठीक है, घर भी संभालना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब कुछ सही है, कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, फिर भी देख रही हूँ कि समटाइम्स मूड बहुत चेंज हो रहा है। आप हमेशा हर तरह से बिजी हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, एक तरफ आप वर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ अजीब सा एक फीलिंग जो है वो डेवलप हुआ है इधर 1 महीने में। ओके, दैट इज वेरी डिफरेंट। मुझे लगता है काइंड ऑफ डिप्रेशन इट इज, क्योंकि बहुत जल्दी मूड चेंज होना, कभी कभी तो मैं बैठ जाती हूँ बहुत देर तक। तो ये क्या है और इसे किस तरह से मैं इससे निकलूं बाहर? ओके, एक्चुअली ये ना, जैसे आपने 1 मंथ से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली। ओके, और क्या क्या होता है, जैसे कुछ थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं?
नेगेटिव नहीं लगता, जैसे सब कुछ अधूरा ही है, कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट यू ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए, कम से कम आपको 5 स्टार्टिंग तो आप 5 मिनट से ही कर पाएंगे मेडिटेशन, अगर अच्छे से कर रहे हैं आप तो। और एक्सरसाइज कीजिए। आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? गाने सुनना, डांस करना, क्या अच्छा लगता है? सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। हाँ जी, सॉन्ग्स, गाने सुनना अच्छा लगता है। ओके, सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है उनका एक पूरा आप फोल्डर बनाइए और डेली आप उसको सुनिए। कम से कम आधा घंटा तो आप उसके लिए गाने सुनने के लिए निकालिए, ताकि आपका स्ट्रेस जो भी है वो रिलीज हो जाए। ओके। तो ये आप ट्राई कीजिए। अगर इससे भी अगर आपको फायदा नहीं होता है, और साथ में मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन आप 2 टाइम्स कीजिए, एक तो मॉर्निंग में कीजिए और एक नाइट में सोने से पहले कीजिए, है ना। जैसे बेड टाइम पे आप जाते हैं, बेड पे लेटते हैं, तो लेटे लेटे अपना एक मेडिटेशन का राउंड कर लिया और फिर सो गए आराम से। फिर उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो फ्रेश अप होके एक्सरसाइज वगैरह करके, और फिर उसके बाद में एक और बार मेडिटेशन कीजिए और अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिए जब भी आप खाली समय में रहते हैं, कम से कम आधा घंटा। अगर इससे भी अगर आपको रिलीफ नहीं लगता है तो फिर एक बार आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। वैसे इससे आपको रिलीफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर शीतल। ओके थैंक यू ओके सो मच। ओके, ज्योति मैम आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि 1 मंथ से ही मुझे भी ना जैसे सिर में थोड़ा सा दर्द सा होता है, जकड़न सी लाइक महसूस होती है। तो उसमें मुझे मतलब थकावट भी महसूस होती है और अजीब सा फील होता है कि मुझे नींद नहीं आती। तो यही सोचते मतलब सोचते सोचते नींद भी नहीं आती है। तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक्सरसाइज आप कीजिए, जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज होती है वो कीजिए। आप वॉकिंग पे जाते हैं? मैं वॉकिंग पे तो नहीं जाती हूँ, लेकिन घर पे ही थोड़ा एक्सरसाइज मॉर्निंग में जैसे। नहीं, आप थोड़ा बाहर जाइए, बाहर वॉक कीजिए। आप फैमिली के साथ कभी बाहर घूमने जाते हैं? मैम वैसे तो जाते हैं, बस इस टाइम में तो नहीं जा रहे। वैसे तो मैं घर का काम मुझे सारा ही बाहर का करना पड़ता है। एक्चुअली हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, गुजरात में है वो। तो नहीं, क्या रहता है ना, जैसे हम वर्किंग लेडीज है, जो हाउसवाइफ भी है, तो हम लेडीज लोगों में एक चीज बहुत गंदी होती है जी। हम लोग है ना, सब बच्चों के तरफ ध्यान देते हैं, हस्बैंड के तरफ ध्यान देते हैं, घर के तरफ ध्यान देते हैं, बट हम खुद के तरफ ध्यान नहीं देते हैं कभी। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हाँ घर का काम कर लिया, हमारा एक्सरसाइज हो गया, बट ये सही बात नहीं है। तो आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। आप जुम्बा एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, उसमें आप म्यूजिक भी सुनेंगे, अच्छा लाउड म्यूजिक रहता है। और जब आप डांस करेंगे, कोई भी मूव आप डांस के कर सकते हो, जस्ट अप एंड डाउन, और आपको जैसा आता है आप वैसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या रहेगा कि आपको खुशी महसूस होगी वो चीज में, तो उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और बॉडी थकेगी, ऑब्वियसली नींद आएगी रात में। और हेडेक के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन तो देखिए, जब भी हमको नींद नहीं आती है और ये सारी जब प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आ रही है या फिर सिर दर्द हो रहा है, तो हमें थोड़ी देर रिलैक्स जरूर करना चाहिए। और दोपहर में आप कम से कम आधा घंटा नैपिंग लीजिए, तो उससे भी आपको काफी हद तक रिलीज मिलेगा। बाकी मैंने आपको पॉइंट बताया है, तो आप वो पॉइंट प्रेस कीजिए। ठीक है मैम, 10 टाइम्स ना एवरी फिंगर? या ठीक है मैम, ओके। ऐसे पंपिंग करना है, जस्ट लाइक दैट। जी, वो मैंने थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट लेते समय हमारे अम्बेलिकस पे हमको हाथ लगाना है और देखना है कि पेट फूल रहा है क्या, हमारा पेट अंदर जा रहा है क्या, क्योंकि हम ब्रीथ इन करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, ब्रीथ आउट करेंगे तो पेट बाहर आएगा। तो एक हाथ अगर आप अपने अम्बेलिकस पे लगा के रखेंगे तो आपको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपका ब्रीदिंग बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, नेक्स्ट। और किसी को क्वेश्चन पूछना है? टाइम है काफी। हाँ जी, ओके मैम, जब तक कोई क्वेश्चन आते हैं तब तक आप रति। यस मैम। मैम मेडिटेशन के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं, कोई एक ऐसा कुछ पॉपुलर वन आप बता सकती हैं जो कि हाँ जी, सूदिंग के लिए बहुत अच्छा हो, जैसे मेडिटेशन के लिए म्यूजिक, स्पेशल म्यूजिक्स आते हैं। हाँ, वैसे कुछ चीजों को मतलब किस तरह के म्यूजिक्स को अप्लाई करें, कुछ मेडिटेशन जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक,
हाँ वो आप प्रिफर कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज नॉट वेरी हार्ड। ओके। और वो हमारे कानों को सुन के यानी एकदम ब्रेन में एकदम ऐसे रिलैक्सेशन महसूस होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, एक नेचर बेस्ड होता है एक म्यूजिक। नेचर बेस्ड होता है, हाँ या फिर उसमें बांसुरी वाला भी आता है। मेडिटेशन में बहुत सारे आप अगर इसमें डालोगे गूगल पे वगैरह, तो उसमें बांसुरी वाला भी एक आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक स्ट्रेस रिलीफ होता है। ओके। या ओके, अर्चना मैम आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी, मेरी बेटी है 7 इयर्स की। वो मतलब थोड़ा भी कुछ भी, जैसे उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए या वो कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाई किसी चीज की, मतलब कुछ भी चीजें वो कर नहीं पाई ना, तो वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, इतना ज्यादा मतलब वो रोने लग जाती है। क्लास में भी उसकी टीचर ने भी बताया था एक बार मेरे। ओके। कुछ भी उसकी प्रिपरेशन अगर नहीं होती है ना, वो पिछले साल से मैं देख रही हूँ, इस बार वो 2nd क्लास में है, पर अभी भी ऑनलाइन भी हो रही है क्लासेस, तो मतलब उसका टेस्ट प्रिपेयर नहीं हुआ या कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज भी प्रिपेयर नहीं हुई ना, अगर उसको नहीं लग रहा है प्रिपेयर हो, तो एकदम डिप्रेशन होकर रोना शुरू कर देती। अच्छा, समझ में नहीं आप आता कभी क्या किड करूं। आप कभी किड से उसका कंपैरिजन करते हैं कि वो अच्छा कर रही है, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा कभी किया है आपने? हाँ ऐसा कभी कभी तो किया है, हमेशा तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी ऐसा बोला है मैंने उसको। ओके, तो ये चीज आप छोड़ दीजिए उसको। ओके। उसको अगर कोई कहीं चेहरे पे भी अगर कोई स्कार आ जाता है, तो उसको हाँ यही हाँ। बोलना है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा ये कुछ दिन में। अगर उसका कोई डांस प्रिपेयर भी नहीं होता है, तो आप उसको उसको बोलना है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। और फिर भी अगर वो ऐसे ही अगर बातें कर रही है कि रोने लगती है इन सब चीजों के कारण, तो उसको आप थोड़ा बाहर अपने साथ लेके जाइए, यानी जी उसके साथ खेलिए थोड़ा, उसके जी साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल उसे कभी मत दीजिए कि वो जी। अच्छा कर रहा है और आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसे में बच्चा वो यही सोचता है कि मम्मी भी उन्हीं का साइड ले रही है, मेरा साइड कभी नहीं लेती है। तो ये अच्छा। एक निगेटिविटी यानी उसके अंदर डेवलप होते हुए जाएगी। तो आपको जी जो अभी जो निगेटिविटी उसके अंदर आ गई है, उसको हमको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? आप उसके साथ बाहर जाइए। हाँ, जी आज आपने ये ड्रेस पहना है, आपके बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप बहुत सुंदर दिख रही हो। भले ही उसको कुछ जैसे थोड़ा उसका फेस में अगर कुछ लगा भी हो, हाँ ठीक है, ये अच्छा ये लग गया है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, फिर आप अच्छी लगने लगोगी। तो ये ऐसे पॉजिटिविटी उसके साथ में बात करनी है आपको, जी। है थैंक यू ना? मैम, थैंक यू सो ओके। मच। ओके, डॉक्टर शीतल, जब तक और बाकी क्वेश्चंस आते हैं, आप कुछ और स्ट्रेस पे ओके बताना चाहेंगी? ओके, ओल्ड एज का ले लूं मैं फिर, हाँ जी मैम। है ना? तो स्ट्रेस में ओल्ड एज पे भी होता है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जैसे हमारे ओल्ड एज होते हैं मम्मी पापा, जैसे अब सास बहू का लड़ाई होता है, तो फिर उनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं। तो मैं ओल्ड एज सेशन भी लेती हूँ, यानी अनाथ आश्रम जाके, वहां पे वृद्धाश्रम जाके। तो वहां पे भी मुझे यानी समझ में आता है कि जैसे किसी किसी की फैमिली यहाँ पे रहती है, फिर भी वो लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि मेरे बहू के पास टाइम नहीं है, मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है। तो इसमें भी वो लोग क्या है, डिप्रेशन में जाते जाते हैं। तो हमें ठीक है, हम हमारा भी प्रायोरिटी रहता है कि हाँ मैं जैसे मेरे घर में मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो अभी उनको संभालने के लिए कोई नहीं रहता है घर पे, तो मुझे मेड लगाना पड़ता है ना। एग्जैक्टली हमारा पॉजिटिविटी हम किस तरीके से सोचेंगे कि चलो अगर कोई ओल्डर है हमारे घर में, तो वो बच्चे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, बच्चों के साथ में रहेगा, न कि उन्हें अकेले रहना पड़ेगा। तो इसमें फायदा किसका होने वाला है? हमारा फायदा होने वाला है। तो ये अब डिप्रेशन की बात हम लेते हैं कि ओल्ड एज वाले लोग जो रहते हैं वो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं कि हम उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे हम ऑफिस से आते हैं, हम थके, नहीं नहीं मम्मा मुझे अभी बात नहीं करना है, मैं बाद में बात करूंगी, नहीं, बट ये चीज मम्मी को अपने खराब लगती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम आते हैं तो थोड़ा टाइम उनके साथ में स्पेंड करना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स दूर रहते हैं, तो एटलीस्ट नहीं कुछ तो वीक में 1 टाइम तो हम फोन कर ही सकते हैं, फोन करो या फिर वीडियो कॉल करो। और अभी कोरोना है, तो कोरोना के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी की नौकरियां छूट गई है,
किसी के पास काम नहीं है, शॉप्स में कोई आ नहीं रहा है, कोई चीजें खरीद नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट कर रही है। तो इसे हमें है ना पॉजिटिविटी में चेंज करना है कि हम इसे पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये कोरोना है, जैसे पहले स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया आके चले गया, कोरोना आया है वो भी आके चले जाएगा, बस इतना ही है कि इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। तो इसलिए हमें ये नहीं होना है, घबराना नहीं है, इसको हमें फाइट करना है। ठीक है, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, घर में ले रहे हैं, लेकिन हमें हमारा हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसीलिए हमें वॉकिंग पे जाना है, और थोड़ा नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं अभी, तो हम फोन पे तो बात कर ही सकते हैं ना, तो इसीलिए हमें फोन पे भी बात करते रहनी चाहिए। या प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। Sunita ma'am, you can ask your question. सुनीता मैम, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। ओके मैम। मैम ये पूछना चाहती हूँ, स्टेरॉइड अगर लेते हैं तो उससे मूड स्विंग होता है? यस मैम, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक, जैसे मैं अभी बंद हो गया मेरा, तो एकदम इतना अच्छा लगता है मुझे। आप सोच, मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। तो ये क्या होता है, ये बता दीजिए। देखिए, स्टेरॉइड लेने से होता है स्ट्रेस, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। हाँ, पर है ना, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी, कार लेना पड़ रहा था, पर अब बंद हो गया मेरा। एग्जैक्टली, अभी वो आपने बंद कर दिया है ना, हाँ, तो आप उसको बंद ही रहने दीजिए और अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे बहुत 2.5 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। राइट। आप वॉकिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में आप कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन और मेडिटेशन भी करना है। यस मैम, मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। यस मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल आस्क। या एक्चुअली वन पेशेंट इज माइन इज देयर, सीमा। ओके, आई ट्रीट डिप्रेशन her. This is Seema Nawal, right? Yeah. Is there? Yeah, she's there. Seema ma'am, are you there? प्लीज बोलिए, आपको कितना आराम लगा है? She's there? She's there, but सीमा जी? yes, she's there. Okay, let's continue. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका जो है ना सारा। Seema ma'am, you are not audible. Seema ma'am, speak loudly, please. हम लोगों का कुछ वहाँ ट्रांसफर हुआ, और Speak loudly, Seema ji. There is a disturbance from your side. Yes. So ma'am, you can continue. Okay. Yeah, next question is in menopause में भी डिप्रेशन होता है क्या? सर, menopause में भी डिप्रेशन होता है क्या? Yes. Who ask? ये करुणा मैम है। करुणा मैम, आप पूछ सकती हैं। हेलो मैम, क्या है? मेरा अब 50 की हो जाऊंगी मैं। ओके, तो मेनोपॉज जस्ट स्टार्ट हुआ होगा अभी? हाँ, जस्ट स्टार्ट हुआ कह सकते हैं आप। मतलब अभी जैसे सिम्टम्स, जैसे मुझे लगता है, वैसे तो मेरे रेगुलर हैं, जैसे होते हैं, टाइमली होते हैं, पर क्या है, कम हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं, और ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है। मतलब टाइम होते कम है, पर रहते मुझे 10-15 जैसे 10-12 डेज रहते हैं।
ओके ओके ओके। अभी नेक्स्ट और चेंज भी होगा इसमें, जैसे कभी 2 मंथ्स में आएगा या फिर कभी 3 मंथ्स में आएगा। हाँ वो तो मुझे के लिए आएगा, कभी 3 डेज के लिए आएगा, कभी 10 डेज के लिए आएगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अब क्या होता है, मैच्योरल साइकिल है हमारा, है ना, तो वो जब स्टार्ट होता है तो दैट टाइम भी हमारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, है ना, तो तब भी हमको ये सारी दिक्कतें होती है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हम टायर्डनेस महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें जब मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारा स्टार्ट होता है, दैट टाइम भी ये प्रॉब्लम हमें होती है। तो एज कम्पेयर टू मेनोपॉज में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम लोग बेबी बर्थ कर चुके होते हैं, किसी का नॉर्मल रहता है, किसी का सीजरियन रहता है, फिर उसमें हमारे बॉडी का कैल्शियम भी कम हो जाता है। तो इस कारण हमें जब भी मेनोपॉज होता है तो बहुत सारी लेडीजों में प्रॉब्लम आ रही है, अभी पहले नहीं आती थी। पहले क्योंकि लेडीज लोग एक्सरसाइज के जरिए जैसे कि कपड़े धो रहे हैं और ये सब काम करते रहते थे, तो उन्हें पता नहीं चलता था, डायरेक्ट ही उनका चले जाता था। जैसे 3 मंथ्स में आता है, फिर 6 मंथ में आता है, फिर 1 ईयर में एक और बार आता है, फिर देन आउट, ऐसे होता है। बट अभी क्या होता है कि अभी प्रॉब्लम ज्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि हाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं, तो और कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, आयरन का भी लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट कि हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं। और मेनोपॉज के कारण भी डिप्रेशन होता है। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, फिर टेंशन एक अलग ही टाइप का टेंशन होने लगता है, अभी इस मंथ से नहीं आया है तो अभी नेक्स्ट मंथ आने वाला है क्या, नेक्स्ट मंथ भी नहीं आया है तो उसके नेक्स्ट मंथ आने वाला है क्या। तो इसको है ना हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो होने ही वाला है। तो जितना आप इसमें एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप यानी ज्यादा अच्छे से रिकवर हो पाएंगे इसमें। तो आप थोड़ा इसमें मेडिटेशन भी कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, जैसे फ्लोर एक्सरसाइजेस में कमर उठाना है, नीचे रखना है, पैरों को साइड बाय साइड लेके जाना है, ये सारी चीजें। ओके मैम, ये कैल्शियम और हमें ये सब सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नेचुरल से ही हमारा हो जाएगा? नेचुरल अगर जो हम डाइट लेते हैं उसी में हम कुछ कैल्शियम जैसे, हाँ जी बोलिए। मतलब जैसे हम कुछ जैसे कहते हैं ना रागी वगैरह जिसमें कैल्शियम ज्यादा होती है, हाँ। हम उसको इनटेक करें, उससे मतलब वो सफिशिएंट है कि हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए? नहीं, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना ही नहीं है, आयरन सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कैल्शियम कभी भी 1 वीक लिया जाता है और फिर 2 वीक गैप दिया जाता है, उसके बाद 1 वीक लिया जाता है। कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो नॉर्मली हम जैसे हमारे खाने में ही हम अगर ऐसे फूड्स इंटेक करें जिसके कारण कैल्शियम और आयरन हमारे बॉडी को प्रॉपर मिल पाए, तो आप वो ज्यादा बेटर रहेगा। सप्लीमेंट्स की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। वैसे भी मेरा मोटो है जीरो मेडिसिन। मैम तो ये कई लोग कहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ। अच्छा, इसमें कहते हैं ना कुछ फैटनेस भी आ जाती है, थोड़ा मोटापा भी आ जाता है, तो हाँ, उसके लिए क्या करें फिर कि ना आए? इसीलिए मैंने बताया, अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे आपका वेट गेन होगा। आप आयरन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो उससे भी वेट गेन होता है, और स्टीरॉइड्स लेते हैं तो उससे भी वेट गेन होता है। तो बेटर वे ये है कि जैसे डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन किलर नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं 1 मंथ के लिए, तो वो आपको लेना ही नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत सहन ही नहीं हो रहा है अब दर्द, तो आपको एक पेन किलर खानी है। अदरवाइज आप डेली रूटीन में जैसे एक्सरसाइज अगर आप अपने रूटीन में लेके आएंगे तो आपको 3 दिन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज किया नहीं है। एक बार बॉडी फ्री हो गया तो आपको आदत पड़ जाएगी एक्सरसाइज करने की, और फिर आप फ्रेश एयर लेंगे। आप देखिए, आप कोरोना चल रहा है तो कितने कम लोग बीमार पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो लोग घर पे खाना खा रहे हैं, बाहर खाना नहीं खा रहे। अब घर पे बैठे हैं तो क्या करेंगे? कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है। दैट्स व्हाई बीमारी का रेशियो कम हुआ है हमारे कोरोना काल में। ओके, थैंक यू मैम। सुनीता मैम, आपका एक और क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। मैम आजकल नई रिसर्च आई है कि मिल्क है ना कैल्शियम सप्लीमेंट में नहीं लेना चाहिए, ये इसके बारे में बताइए आप। मिल्क बोलते नहीं लेना, कैल्शियम के रूप में नहीं देखे मिल्क को, मतलब मिल्क आप नहीं लें, ये भी आ रहा है। ये बताओ आप। मिल्क तो आजकल पूरा मिलावट वाला ही आ रहा है।
तो उसको तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैल्शियम के लिए आप बनाना खा सकते हैं। ओके। बनाना में काफी अच्छी क्वालिटी में कैल्शियम रहता है, तो यू कैन ईट बनाना। नहीं, प्योर मिल्क है, जैसे मैं सामने लिया है मिल्क, वो तो प्योर होगा ना, जैसे मैं ले। हाँ वो प्योर रहेगा। हाँ तो वो तो ले सकते हैं ना, जैसे डेयरी हाँ का वो नहीं। ले सकते हैं। पैकेट वाला दूध अगर आप सोच रहे होंगे कि उसमें कैल्शियम आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। नहीं मैम, मैं सामने लेके आती हूँ मिल्क। हाँ, सामने अगर आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें कैल्शियम रहेगा। और डेली मिल्क पीना भी चाहिए बॉडी के लिए, बोन्स हमारी मजबूत होती है उससे। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। ओके मैम, अभी कोई क्वेश्चन जैसे ही आएगा आई विल आस्क, तब तक आप थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहेंगे स्ट्रेस रिलीफ पे, तो यू कैन। या स्ट्रेस रिलीज पे मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। जैसे कि आप हेडेक होता है, अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था कि हेडेक होता है, तो हेडेक के लिए आप है ना अपना फोम आप पे आपको हैंड रखना है, इसको प्रेस करना है आगे की तरफ, 1 2 3, फिर देन बैक साइड, देन प्रेस करना है 10 टाइम्स, देन साइड में इधर। ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट होता है इसका। इसमें आपका हेडेक भी चले जाएगा, इसमें आपका सर्वाइकल का भी एक्सरसाइज होता है और नेक का भी अच्छे से मूवमेंट होता है। नेक के लिए हम ये वाला भी मूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को थायराइड के कारण भी नेक में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये अप एंड डाउन, देन रोटेशन, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। और हाँ, और स्ट्रेस के लिए और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए और भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे डांसिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे भी हमारे साथ में ज्यादा अटैच होंगे। और बच्चों में डिप्रेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के साथ हम फ्रेंडली नेचर रखें, बिल्कुल कि हाँ चलो आज ये करना है, आज ये करना है, उनके साथ कभी खेलना है आपको, कभी उनके साथ बाहर जाना है। जब वो साइकिल या फिर कुछ चलाने जाते हैं तो हमको भी उनके साथ जाना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं कि नहीं मैं घर में काम कर लेती हूँ, तुम जाओ साइकिल चला के आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ऐसे से डिप्रेशन में अगर कोई बच्चा है तो उसको बाहर आने में बहुत यानी सहायता मिलती है। और एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीज के एक्सरसाइज, हैंड की भी एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हैं। दोनों शोल्डर रोटेट, ये सारी एक्सरसाइजेस है जो हेडेक और इसमें आपको बेनिफिट देगी। ओके मैम, माइग्रेन के लिए आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहेंगी, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज? या माइग्रेन के लिए आपको क्या करना है, कोई भी पेन लेना है। माइग्रेन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी किसी को माइग्रेन में वोमिटिंग भी होता है, तो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अब जब भी माइग्रेन होता है तो आपको पेन लेना है, कोई भी पेन या फिर कोई भी सिंपल चीज, और उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। आईज अपने क्लोज करनी है, देन ओपन करके एक पॉइंट पे देखना है, पेन के पॉइंट पे देखना है, उसको बाहर लेके जाना है। फिर देन साइड रोटेट, इधर रोटेट, और आंखों का पोजीशन हमारा यानी ऐसे जाना चाहिए। नेक टर्न नहीं करना है, आईज से इसको टर्न करना है, आईज से देखना है। फिर देन अगेन इसको पास में लेके आना है, फिर देन होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन अगेन इसको दूर लेके जाके फिर अगेन ये, फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ पे भी रखना है, इसके ऊपर, और फिर इसको ऊपर से हमको ऐसे ऐसे करना है। काफी हद तक इससे माइग्रेन में आपको आराम मिल जाएगा। कितनी टाइम करना है, कितने टाइम करना है? 10 टाइम। स्टार्टिंग अगर आपको माइग्रेन ज्यादा इसमें है, जैसे वोमिटिंग्स वगैरह भी हो रही है या फिर बहुत ही चक्कर आए जैसा लगता है, तो उस कंडीशन में पहले 5 रेपिटेशन से स्टार्ट कीजिए, देन धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए इसको 10 रेपिटेशन तक लेके जाइए। नहीं, जैसे डेली तो नहीं हेडेक जैसे होता, कभी कभी होता है, तो डेली में अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं है? जैसे नहीं भी हो रहा तो भी करें? हाँ, नहीं हो रहा है तो भी कीजिए ना। जैसे अगर अभी आपको प्रॉब्लम है माइग्रेन का, आप 1 वीक अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको, जैसे आपको माइग्रेन हो रहा है ना, तो उसका सेशन रहता है। किसी को 15 डेज में रिपीट होता है, किसी को 1 मंथ में रिपीट होता है ना, किसी को 1 वीक में ही रिपीट होता है। तो अगर आपको 1 वीक में रिपीट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में 3 दिन ही एक्सरसाइज कीजिए, और फिर नोटिस कीजिए कि ये 1 वीक वाला जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है क्या, या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते हमको इंक्रीज करना है। ओके,
और मैम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, स्कूल भी बंद हो गया है, तो उनमें क्योंकि घर रह के उनके अंदर इरिटेशन लेवल और एंजाइटी लेवल कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि क्या पेरेंट्स को करना चाहिए सो दैट वो एक नॉर्मल लेवल पे उनका नेचर रहे और वो ज्यादा बिकॉज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और कैसे इन चीजों को नॉर्मल कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, वाइफ लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ना, तो इसका एक टाइम पीरियड बना हुआ है कि मॉर्निंग में बच्चों की क्लासेस चलती है, हस्बैंड का सुबह से लेकर शाम तक काम चलता है, और फीमेल्स का भी दिन भर यानी बिजी रहती है। उसके बाद में शाम का एक ऐसा समय रहता है 6 से 7 या फिर 6 से 8 का समय ऐसा रहता है कि जो हमें साथ में 4 मेंबर्स को साथ में हमें स्पेंड करना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, किड्स के साथ हम गेम खेल सकते हैं। अगर किड्स को फाइटिंग करना अच्छा लगता है तो फादर्स को बोलना चाहिए कि चलो हम आज फाइटिंग खेलते हैं, फाइटिंग करना है। फिर हम कोई गेम भी खेल सकते हैं उनके साथ में, जैसे हम पहले के जमाने में उनको बताना है कि हम जब छोटे थे तो हम लोग ये वाले गेम खेलते थे, तो चलो हम वो सब ट्राई करते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, आपके साथ फैमिलियर भी हो जाएंगे बच्चे, और उनको गेम्स वगैरह ये सारी चीजें भी यानी समझ में आएंगी कि नहीं पहले हमारे मम्मी पापा इस टाइप के गेम खेलते थे। और जब हम ये चीज बोलते हैं ना कि देखो मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसा करती थी, तो बच्चे जो अभी छोटे हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारी मम्मी ऐसा गेम खेलते थे, पापा ऐसा गेम खेलते थे, हमको भी खेलना है, तो उनको इंटरेस्ट आता था। तो इससे क्या है ना कि जितना भी स्ट्रेस रहता है, जैसे उनको बाहर खेलने जाने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम घर में उनके साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे पूरा टाइम स्पेंड हो जाएगा उनके साथ में और वो हैप्पी फील करेंगे। फिर इतना हो गया, जैसे हम डेली तो कोई गेम नहीं खेल सकते, तो हम उनको बाहर लेके भी जा सकते हैं, जैसे साथ में लेके चले गए और चलो आज हम एक राउंड ही लगा के आते हैं, एक राउंड लगा के आ गए। फिर उनसे क्विज कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं आप कि आपके दादा का नाम क्या है, ये बताइए, कौन पहले बताएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जिससे बहुत सारी हेल्प मिलती है बच्चों को स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए। डॉक्टर शीतल, हाँ जी, जितना बोल रही हूँ, एक जनरल डिस्कशन कर रही हूँ, जस्ट जनरल डिस्कशन इन द सेंस कि हम लोग सभी कुछ जानते हैं कि कभी कभी कि हमें डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इवन हम बहुत ज्यादा अपने लाइफ को कैसे अलग बना सकते हैं, मतलब डिप्रेस ना हो, काफी चीजें हैं करने के लिए, हम इन्वॉल्व हो सकते हैं उधर। जैसे हम सुपर मॉम के थ्रू काफी लोगों से मिलते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, दिमाग तो डाइवर्ट होता ही है। इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप कभी कभी देखिएगा डिप्रेशन बहुत आने लगता है, काबू में करने लगता है खुद को, मतलब कोशिश करने के बावजूद भी निकलना मुश्किल हो पाता है उससे। तो मतलब ये किस टाइप का डिप्रेशन है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या करना है, जैसे कि देखिए हमारे सामने अगर कोई निगेटिव बातें बोलता है ना, तो नॉर्मली हमको पहले नोटिस करना है कि हम किसके कौन सी बात के कारण ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। तो कभी कभी क्या रहता है कि कोई इंसान जो रहता है वो एकदम ही निगेटिव थॉट्स बोलता है कि अरे यार अब तो ये बंद हो गया है, वो बंद हो गया है, अब क्या होगा। तो हम भी ऐसे सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार सही बोल रहा है ये, अब तो ये बंद हो गया है और मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और काउंट करना है 10, उल्टा काउंट करना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 3 टाइम डीप ब्रीथ लेना है ये वाला। फिर उसके बाद में और रिलैक्स 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 बोलना है। तो आपको जितना भी स्ट्रेस रहेगा एनी टाइम वो आपका पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब ये दिस वर्क्स? या 110% वर्क्स। ओके, थैंक यू सो मच। चंदा मैम आप बताइएगा, आपने अगर स्टार्ट किया होगा तो। हाँ मैं करूँगी, थोड़ा इधर ना वर्कलोड की वजह से बहुत डिप्रेशन हो रही है मुझे। ना काम है ना और वो कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। नहीं आप करके देखिए ये, इससे 100% आपको आराम मिलेगा। अभी सीमा जी, even I was discussing this with my husband too। हो रहा है भाई, ये तो बहुत अजीब सा है, मैं घर पे हूँ, सबके साथ हूँ, खुश हूँ, मतलब एज वर्किंग वुमेन ऐसा लाइफ चाहती हैं कभी कि उनको बैठे वो घर पे बच्चों के साथ रहे। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो है ना एक्चुअली, देखिए हस्बैंड्स लोगों में क्यों स्ट्रेस आता है
क्योंकि अभी उनको ऑफिस जाने के लिए नहीं मिल रहा है ना। तो उनका क्या, उनका वो रूटीन है ना, डेली उठना है, रेडी होना है, वॉक करना है, फिर ऑफिस जाना है, आना है, फिर शाम को फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, ये पूरा रूटीन है उनका। अभी क्या हुआ है, उनका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो दैट्स व्हाई ये थॉट्स आने ही है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एक रूम उनके लिए पूरा ऑफिस जैसा बना दीजिए। बिल्कुल। और वहीं पे ही उनका लंच, ब्रेकफास्ट, टी आप दे दीजिए। और 7 o'clock जैसे ही हो गया तो दरवाजा नॉक कीजिए और बोलिए कि वर्किंग आवर्स फिनिश हो गया, अब बाहर आइए फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात है ये। एक्चुअली हम लोग देख नहीं पा रहे ना फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, बहुत तरह के दिमाग में सवाल हैं। यस, तो इस वजह से भी शायद थोड़ा नहीं ये रहता है। और हस्बैंड लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हस्बैंड्स के ऊपर होती है ना। तो ऑब्वियसली वाइफ कितना भी वर्किंग रहे, कितना भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम रहे, बट हस्बैंड का यानी सोचने का जो कैपेसिटी रहता है वो अलग ही सोचता है। तो दैट्स वाई हमको उस हिसाब से उनको फ्री छोड़ना है कि हाँ ठीक है, सब इट्स ओके और सब मैनेज हो जाएगा। तो उससे उनको स्ट्रेस रिलीज बहुत यानी जल्दी होगा। बिल्कुल, थैंक यू। या यस बबीता मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मेरे हस्बैंड कॉलेज में है, तो वो ज्यादा टाइम कॉलेज में स्पेंड करते हैं, मगर अभी घर पे रहते हैं, ऑनलाइन क्लास बहुत कम देर होती है, तो उनका डिप्रेशन कैसे दूर होगा? जय श्री कृष्ण बोलिए। अब उनके लिए आप अपने बच्चों को पढ़ाने लगा दीजिए, और क्या। बच्चे की शादी हो गई, एक बेटी उसकी शादी हो गई। हम लोगों को सुपर मॉम ने इतना इन्वॉल्व कर दिया, इतना इन्वॉल्व कर दिया। वो कॉमर्स में है। कॉमर्स में है? हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, ऐसे बच्चों की ट्यूशन लेती हूँ, मगर लॉकडाउन के कारण वो भी अभी बंद है। और अभी सुपर मॉम में इतना इन्वॉल्व है कि हम लोग उनको उतना पूरा टाइम नहीं दे सक रहे जितना वो चाहते हैं। अच्छा, और घर में कितने लोग हैं? अभी तो फिलहाल हम दोनों ही हैं, बाकी फैमिली के लोग बाहर है। ठीक है। तो आपको वो गेम याद है, क्रिस क्रॉस वाला? गेम खेलते लेकिन थे हम। आप वो गेम खेलिए उनके साथ में, और कॉमर्स से रिलेटेड गूगल में सर्च कीजिए क्वेश्चन आंसर। अच्छा। और उनको आस्क कीजिए कि यानी बताइए कि मुझे ये तो पता नहीं है, आप तो कॉमर्स पढ़ाते हैं, आप बताइए कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, यानी उससे रिलेटेड चीजें पूछिए, ताकि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ जो मैंने पढ़ाई किया है, जो मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ, वो कम से कम मेरा यूज हो रहा है। और जैसे अगर आप कोई नई चीज अगर पूछते हैं, तो वो जितना टाइम वो फ्री रह रहे हैं अभी, तो आपने अगर कोई नई चीज पूछी तो आप उनको बोलिए, अगर वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आप सर्च कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए और फिर हमें शाम को बताइए। तो उतना टाइम वो जो रहेगा वो उतना पढ़ाई में यूज करेंगे। वो हर चीज में एक्सपर्ट हैं, पूरा हर चीज का आंसर उनके पास है। इवन मेरी सारी मतलब प्रॉब्लम उनके पास। तो फिर आप उनके साथ में ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो उनको आते नहीं है, जिसमें उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। अच्छा, ट्राई करती हूँ। हाँ, ये ट्राई कीजिए। अगर ये भी नहीं होता है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, फिर आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको और आइडिया दूंगी इसके बारे में। मैम, सुपर मॉम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना आप उनसे। यस, वो बता देंगे, वो भी बता देंगे। बबीता जी, उनसे ब्लॉग्स लिखवा दो, मॉम एक्सप्रेस हो गए। नहीं, एक्चुअली उनके साथ है ना, आप क्रिस क्रॉस वाला गेम खेलिए, उसमें बहुत अच्छा टाइम भी पास हो जाएगा और उनका ध्यान भी थोड़ा हट जाएगा। अच्छा, ठीक। थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, कविता मैम। मैं पूछ रही थी कि अगर कोई सामने वाला बच्चा चाहे, मतलब जैसे वो इतने डिप्रेशन में है, वो खुद कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, और उसे जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो हमेशा डबल डोज ले लेता है। अच्छा। और बोलता है मुझे जीना नहीं है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उसे कितना भी समझाती हूँ पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा उससे प्यार नहीं करते, उसकी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, वो काफी अकेला महसूस करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अपने आप को इस तरह से बना लिया है।
अच्छा, एज तो कितना उसको है? इस चीज से एज उसकी होगी वही 22। 22। क्या करता है? वो अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कर रहा है पढ़ाई। हाँ, और सिस्टर? सिस्टर उसकी MBA कर रही है। अच्छा, एक ही सिटी से कर रहे हैं या फिर अलग अलग? नहीं नहीं, वो तो बैंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है। अच्छा, और सिस्टर? सिस्टर तो रायपुर में। अच्छा, यानी दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। ओके। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर उसके दिमाग में ये सब सुसाइडल वाले थॉट अगर आ रहे हैं, हाँ हाँ। तो आप तो अभी उसके साथ हो नहीं, ऐसी नहीं। सिचुएशन में हमेशा एक जन साथ में रहना चाहिए हम्म। और उससे है ना बातें करते रहना चाहिए। जैसे अभी तो आप दूर हो, तो आप फोन पे बात करते रहिए, वीडियो कॉल कीजिए अगेन एंड अगेन कि हाँ कैसा चल रहा है, क्या सब ठीक है क्या। और उसको बार बार यानी उसको ये एहसास दिलाइए कि आप उसके लिए यानी वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। है ना, ये उसको हाँ। ये नहीं बताना है कि देखो बेटा आप रहोगे तो अच्छा रहेगा, हमारा ये सब है, यानी हमारा घर है, पापा है, बहन है, तो इन सब का ध्यान कौन रखेगा, आपको ही रखना है। यानी उसके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास कराइए उसको कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे वो जो सुसाइडल थॉट उसके दिमाग में जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में चेंज होते जाएंगे। और दूसरी हाँ बात हाँ। आप ये भी कर सकते हैं कि उसको बोलिए कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जाते जाओ, कोई या फिर कोई गेम उसको ज्वाइन करा दीजिए कि ताकि वो कोई गेम वेम में यानी थोड़ा इंटरेस्ट ले। जैसे अगर उसको वॉलीबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, जो भी पसंद है, स्विमिंग या फिर स्विमिंग भी बहुत अच्छा है। स्विमिंग से स्ट्रेस भी रिलीज होता है, तो स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन करा सकते हैं आप उसको। और बात आपको करना ही करना है, उसकी बहन को भी बोलना है कि आप बात करते रहो, बार बार भैया से पूछते रहो, भैया आप ये बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे जैसे उसको बड़े होने का एहसास होगा वैसे वैसे सुसाइडल थॉट जो है वो डिप्रेस्ड होते जाते हैं। और जो गोली वो डबल डबल जो ले रहा है यानी 2 टाइम्स की एक साथ ले रहा है, तो उसको यानी डॉक्टर से आप उनके बात कीजिए कि ये ऐसा करता है, तो अगर कोई उसके साथ में रूममेट होगा तो एट ए टाइम के लिए 1 टैबलेट ही उसको वहां पे निकाल के रख देनी है। यानी उसको दोबारा एक्स्ट्रा टैबलेट नहीं मिलनी चाहिए कहीं से भी, उसको बोलना है कि खत्म हो गई। और साइकेट्रिस्ट वाली जो टैबलेट्स रहती है वो ऐसे ही कहीं भी नहीं मिलती है। तो बिल्कुल। वो एक चीज का आप ध्यान दीजिए उसके तरफ। क्योंकि वो मेरी कजन भैया का बेटा है। हाँ। और मुझसे बहुत फ्रैंक है वो, मैं उसकी अच्छा, बुआ हूँ। आपसे फ्रैंक है, हाँ हाँ, और तो मेरी ठीक बेटी है। से भी। हाँ, तो हाँ हाँ। वो सारा बात हम लोगों से शेयर करता है और मैं ओके। अपनी बेटी से हमेशा बोलती हूँ कि तुम मुझसे बात करते रहो। हाँ हाँ हाँ। अभी उसके पापा गए थे, उसने चेन्नई में अलग फ्लैट ले लिया, वो एक सिंगल फ्लैट में रह रहा है अच्छा। अभी। हाँ, अभी नहीं, दोस्तों के साथ भी उसको वो नहीं रह रहा है। जब अगर वो उसको ऐसे थॉट आ रहे हैं और ऑलरेडी वो टेबलेट्स ले रहा है तो उसको अकेले रहने ही नहीं देना है आपको। बिल्कुल। तो उसके साथ में या फिर उसको बोलिए, आपकी बात मानता है तो उसको ये बोलिए कि एक आप रूममेट कोई भी अपने फ्रेंड के साथ में रहिए, क्योंकि हमें टेंशन होते रहती है, ऐसे बोलना, हमें हाँ हाँ। टेंशन होते रहती है कि आप कैसे हो। तो दैट्स वाई आप एक किसी रूममेट को रखिए, कभी आपका फोन लगता है कभी नहीं लगता है तो एटलीस्ट हम उनसे पूछ तो सके कि आपने खाना खाया है नहीं खाया है। तो जितना आप उनको इम्पोर्टेंस महसूस कराओगे उतना ही वो सुसाइडल केस में वो डिप्रेस्ड होते जाएगा और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं और उसके उसको मम्मी पापा से मेडिटेशन कैसे करने के बात लिए करूं? बोलिए, मेडिटेशन उसको करने के लिए बोलिए, हाँ, नहीं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। मैं चाह रही हूँ अब उसकी मम्मी से बात करना, मैं अपनी भाभी से, लेकिन मैं कैसे बात करूँ क्योंकि वो थोड़ी दूसरी नेचर की है। नहीं नहीं, आप उनको बता के रखिए कि ये ऐसे ऐसे थॉट इसके दिमाग में आ रहे हैं, ये ऑलरेडी टैबलेट्स ले रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें छुपाने वाली नहीं रहती, हमको ऐसा लगता है कि हम छुपाएंगे, ये नहीं, ये नहीं नहीं। बातें चीजें बताने वाली नहीं होती है, बट हमें कभी कभी बतानी भी पड़ती है। तो आप बेटर वही है कि आप उनको बता दीजिए, ताकि या तो उनके फैमिली का कोई मेंबर उनके साथ जाके रह सके या हाँ हाँ। तो वो किसी रूममेट के साथ रहे। ओके ओके, थैंक यू। या ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। या So thank you so much, Dr. Sheetal, for this very informative session. Yeah, And thank you so much all much of you. everyone. And Dr. Sheetal, अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगी मॉम्स के साथ, या कोई ईमेल आईडी अगर आप शेयर करना चाहेंगी? या नंबर मैं शेयर कर देती हूँ।
आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नंबर, तो दैट अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों दे देती हूँ मैं। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी बोलिए। कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे मम्मी पापा सास ससुर होते हैं, जैसे उनकी कितनी भी आप केयर करो तो कभी कभी उनको अकेलापन फील होता है और वो काफी नाराज भी हो जाते हैं किसी छोटी छोटी सी बातों पर, तो उनको कैसे मतलब इस चीज से निकाला जाए? 1 मिनट बताती हूँ। या तो सास ससुर है, अब देखिए ये इसमें प्रॉब्लम हमारी रहती है ना। वो जब हम छोटे रहते हैं, अभी हमारे बच्चे हैं, है ना, मैं इस पे से बताती हूँ आपको। हमारे बच्चे हैं, हम उनका कितना केयर करते हैं, बेटा खाना खा लो, बेटा नहा लो, बेटा स्कूल चले जाओ, बेटा पढ़ाई कर लो। हम कितने बार बात कर रहे हैं उनसे, काफी टाइम बात करते हैं हम लोग उनसे। और जब हम बड़े हो जाते हैं और यानी बूढ़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो हमसे बात नहीं करते हैं, है ना। मैंने बहुत कम, हाँ पापा खाना खा लिया, बस बात खत्म हो गई वहीं पे। अच्छा मम्मी आपने अपनी दवाई ले ली, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये सब मम्मी जी ये सब्जी तोड़ के दे दो, है ना। बस हम लिमिटेड बात करते हैं उनसे, है ना। हम उनसे ऐसे डीपली कोई बात नहीं करते। तो देखिए हमारा ये जो हमारा जो जनरेशन है, जैसे कि पहले बच्चा होता है, फिर हम टीनेजर्स में आते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं। तो जो बूढ़ा और बच्चा जो होता है वो कंबाइन होता है। तो जितनी बात अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, 3 साल के, 4 साल के या फिर 5 साल के, अगर हम उससे बात नहीं करते रहेंगे तो वो बार बार आते हैं हमारे पास में, मम्मा 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 बोलते हैं, है ना। तो वैसे जो बुजुर्ग लोग है ना, तो उनको भी अटेंशन चाहिए रहता है। वो ये नहीं बोलते कि ऑल टाइम ही हमसे बात करते रहो, बट वो ये जैसे कि हाँ पापा आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आपके लिए कुछ लेके आना है क्या? अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है फ्रूट्स लेके आना। कौन से फ्रूट्स खाओगे? यानी एक बात रहती है एक ही, लेकिन हम उसको थोड़ा लंबा भी लेके जा सकते हैं, है ना। और उनको जिम्मेदारी देने का, जैसे हाँ पापा मैं बाहर जा रही हूँ, इसको छोड़ के जा रही हूँ, आपको देखना है इसको, ऐसे बोल रहा है। तो फिर उनको क्या रहेगा कि हाँ चलो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, बट फिर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ अपने पोतों के लिए, पोती के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, ये सारी चीजें रहती है। तो वो फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। ऐसा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर शीतल वंस अगेन। और डॉक्टर शीतल ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाली है चैट बॉक्स में, आप लोग वहां से उनका नंबर ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू रति मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर शीतल। या कैन आई लीव? ऑल Yes, सुपर ma'am. मैम। या थैंक यू सो मच। नींद आ गई थी देखते देखते, वो आगे सिलेंडर